कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, वर्किंग कमेटी के मेंबर साहिबान, एआईसीसी के मेंबर साहिबान, भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के हर सदस्य के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के किसी भी सेशन का बहुत महत्व होता है, लेकिन ये सेशन खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें आम चुनाव के लिए तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। मैं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को ये सेशन बुलाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि मैंने 18 दिसंबर को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में कहा था, कुछ राज्यों में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे हमारे लिए निराशाजनक रहे हैं, लेकिन कोई वजह नहीं है कि हम इससे हिम्मत हार जाए। ज़रूरत तो इस बात की है कि हम गहराई से सोचें कि विधानसभा चुनाव में हम अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाए और चुनाव की हमारी तैयारी में क्या कमियां रह गई थी। ऐसा करके ही हम चुनाव के लिए एक कारगर नीति बना पाएंगे। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर हम 2014 के आम चुनाव के लिए ठीक से तैयारी करते हैं और अपनी सरकार के काम के बारे में जनता को सही जानकारी देते हैं तो आम चुनाव में हमारी जीत होगी, राहुल जी की जीत होगी। हमें जनता के सामने ये बात रखनी होगी कि सिर्फ कांग्रेस ही वो पार्टी है जो एक आधुनिक, प्रगतिशील और समृद्ध भारत का निर्माण करने की काबिलियत रखती है। ये पार्टी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी की पार्टी है। हमारा इतिहास गौरवशाली है, हमारी सोच इंक्लूसिव और सेकुलर, हमारे पास राष्ट्र निर्माण के काम करने का लंबा अनुभव है। हमारी सोच में हमेशा गरीबों और समाज के कमजोर तबकों की भलाई पर जोर रहा है। हमारा उन आदर्शों और मूल्यों में अटूट विश्वास है जिनका पालन आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश के महान नेताओं ने किया था। हमें जनता से ये अपील भी करनी होगी कि वो विपक्षी दलों के रिकॉर्ड और दावों की बहुत बारीकी से जांच परख करें। जो भी विपक्षी दल सत्ता में रहे हैं, उनकी सरकारों के काम की तुलना हमारे सरकार के काम से की जाए तो ये साफ हो जाएगा कि किसका काम अच्छा है। साथ ही हमको जनता के सामने कुछ विपक्षी दलों की सांप्रदायिक और समाज को बांटने वाली सोच की बात भी रखनी होगी। हमें लोगों को ये भी समझाना होगा कि जो बहुत बड़े दावे कुछ विपक्षी दल कर रहे हैं उन्हें पूरा करना मुमकिन ही नहीं है। भाइयों और बहनों, अब मैं कुछ शब्द यूपीए सरकार के काम के बारे में कहना चाहूँगा। मेरा मानना है कि भारत ने पिछले 10 सालों में बहुत अच्छी तरक्की की है। 2004 और 2010 के बीच यूपीए सरकार के पहले 7 सालों में सोनिया जी के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था
8.6% सालाना की दर से बढ़ी। ये किसी भी 7 साल की अवधि के लिए एक रिकॉर्ड है। ये उपलब्धि हमने 2008-9 में दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी के बावजूद हासिल की। 2011 में दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दूसरा दौर आया, जिसकी वजह से हमारा आर्थिक विकास धीमा हो गया। हमारे आर्थिक विकास की दर पिछले 2 सालों में 6.3 और 5% रही। इस साल भी इसके 5% रहने की आशा है। अगर हम कम आर्थिक विकास वाले 2 सालों को जोड़ें भी, तो भी पिछले 9 साल में आर्थिक विकास दर 7.9% आती है। ये भी किसी भी 9 साल की अवधि के लिए एक रिकॉर्ड है। हम अपने आर्थिक विकास को फिर से तेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि हम कामयाब भी होंगे। लेकिन विकास की गति सिर्फ हमारे देश में कमी नहीं हुई, दुनिया भर में मंदी आई। खराब असर चीन सहित दूसरे विकासशील देशों पर भी पड़ा है। हम ये मानते हैं कि हमारी विकास दर कम करने के लिए कई घरेलू कारण भी जिम्मेवार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से मंजूरी नहीं मिल पाए। सरकार के अधिकारी फैसला करने में झिझक रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके फैसलों पर सीएजी द्वारा सवाल उठाए जाएंगे। हम इन रुकावटों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1 साल में कैबिनेट ने 5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को लागू करने का रास्ता खोला है। हमारी कोशिशों के नतीजे सामने आने लगे हैं, लेकिन इनका पूरा असर होने में कुछ वक्त और ज़रूर लगेगा। भाइयों और बहनों, हमने अपने काम में समाज के कमज़ोर तबकों की ज़रूरतों का खास ख्याल रखा है। हमारी नीतियों और योजनाओं से गरीबों, अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई बहनों, महिलाओं और बच्चों को फिर से कहीं ज़्यादा फायदा पहुंचा। पिछले करीब 1 साल से महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बराबर चर्चा में रहा। हमारी सरकार ने इस विषय में ठोस कदम उठाए। काम करने वाली जगह पे सेक्सुअल हैरेसमेंट से निपटने के लिए एक नया कानून बनाया गया। महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए दी जाने वाली सजा को और कड़ा किया गया है। 2004-05 और 2011-12 के दौरान गरीबी कम होने की रफ्तार पहले की तुलना में 3 गुना हो गई और गरीबों की कुल तादाद 13.8 करोड़ से कम हुई। मुझे मालूम है कि गरीबी रेखा के मुद्दे पर अर्थशास्त्रियों की अलग अलग राय है, लेकिन हम गरीबी रेखा चाहे किसी भी स्तर पर तय करें, ये सच ही रहेगा कि गरीबी पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से कम हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि बढ़ी है। इसकी एक वजह यह है कि हम कृषि विकास दर में बढ़ोतरी करने में सफल रहे। अनाज की रिकॉर्ड पैदावार हुई। इस सफलता की बुनियाद पर ही हम खाद्य सुरक्षा कानून बना पाए। ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बेहतर हुआ। भारत निर्माण प्रोग्राम के मातहत सड़क, सिंचाई, आवास, टेलीकम्युनिकेशंस, बिजली और पीने के पानी के सुविधाओं में सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ और करना भी बाकी है।
ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली मजदूरी पहले के मुकाबले 6 गुना तेजी से बढ़ी। कृषि मजदूरों को इससे फायदा पहुंचा। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों को रोजगार की गारंटी मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी नीतियों और कार्यक्रमों की वजह से प्रति व्यक्ति इस्तेमाल की जाने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं में पहले के मुकाबले 4 गुना तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कई ऐसे राज्य जिन्हें पहले पिछड़ा हुआ समझा जाता था, अब तेजी से विकास कर रहे हैं। देश के तेज आर्थिक विकास की वजह से राज्य सरकारों के रिसोर्सेज भी बढ़े हैं, जिससे वो आज आम आदमी की भलाई के लिए ज्यादा कारगर कोशिश कर सकती हैं। भाइयों और बहनों, जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर तीनों स्तरों पर सेवाओं का विस्तार हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में हमें एक बहुत बड़ी सफलता ये मिली है कि अब हमारे देश के लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। मिड डे मील योजना के तहत करीब 11 करोड़ बच्चों को रोज स्कूलों में दोपहर का खाना मिल रहा है। ये दुनिया भर में इस तरह की सबसे बड़ी योजना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी नई इंस्टीट्यूशंस खोली गई हैं। इनमें 23 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट और 9 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल है। अपने नौजवानों को रोजगार के अच्छे मौके उपलब्ध कराने के लिए और देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया। हमारा मकसद है कि साल 2017 तक 5 करोड़ नौजवानों को नई स्किल्स हासिल करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने अच्छी प्रगति की है। एड्स की बुनियादी बीमारी देश में स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। इस पर हमें काबू पाने में सफलता मिली। पोलियो पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है। मलेरिया का फैलाव कम हुआ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी काफ़ी कमी आई है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत देश के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई हैं और इसके लिए मैं गुलाम नबी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने रिकॉर्ड लंबाई की सड़कों का निर्माण किया है। कई नए हवाई अड्डे और कई शहरों में मेट्रो रेल बनाए गए। बंदरगाहों की क्षमता को बढ़ाया गया। बिजली उत्पादन में जितनी क्षमता पिछले 10 सालों में जुड़ी गई, उतनी उससे पहले के 55 सालों में भी नहीं जोड़ी गई थी। पूर्व उत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाने का प्रयास किया। इससे हमें शहरीकरण की चुनौती का सामना करने में मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, महंगाई के दिशे पर हम पर कई तरह के आरोप लगते हैं। ये बात सही है कि महंगाई की दर में बढ़ोतरी हुई है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़े हैं, लेकिन
हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो लोग अनाज, सब्जियां, फल, अंडे, दूध जैसी खाने पीने की चीजें पैदा करते हैं, उन्हें बढ़ी हुई कीमतों से फायदा पहुंचा है। महंगाई के सिलसिले में जो भी चिंता है वो जायज है, लेकिन हमें ये बात भी माननी चाहिए कि बहुत से लोगों की आमदनी महंगाई के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी है। ये इस बात से पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में रियल पर कैपिटा कंजम्पशन और रियल वेजेस दोनों में इजाफा हुआ है। कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए जरूरत इस बात की है कि हम आपूर्ति को बढ़ाएं और मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की व्यवस्था को बेहतर बनाएं। इन कोशिशों में राज्य सरकारों की भूमिका अहम है। हमारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से को कम दरों पर खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं और इन चीज़ों की बढ़ती हुई कीमतों से काफ़ी हद तक लोगों को बचाती हैं। गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने पीडीएस से दी जाने वाली चीज़ों के दाम पिछले 10 सालों में एक बार भी नहीं बढ़ाए। भाइयों और बहनों, मैं आज के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन से यूपीए सरकार को हमेशा बल मिला है। समाज के कमजोर तबकों और सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए सोनिया जी की जो कमिटमेंट है, उससे सरकार को हमेशा प्रेरणा मिलती रही। मेरा मानना है कि हमें अपनी सफलताओं के लिए जितनी श्रेय मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया। इसकी वजह यह है कि पिछले 10 सालों में तेज आर्थिक विकास, सामाजिक बदलाव और राजनीतिक सशक्तिकरण के कारण हमारे नौजवानों में नई उम्मीदें पैदा हुई हैं। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जानकारी और विचारों का आदान प्रदान बढ़ा है। अब लोग सरकारी एजेंसी से बेहतर काम चाहते हैं। वो हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में तेज बदलाव चाहते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश के कई हिस्से और बहुत से लोग अभी भी गरीबी से जूझ रहे हैं। देश की जनता चाहती है कि इन हालात को जल्द बदला जाए। ऐसे माहौल में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सरकार पर इस बात का दबाव बने कि वो बेहतर काम करे और देश के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमारे देश की जनता खास तौर पर चिंतित है। हमारी सरकार पर ये इल्ज़ाम अक्सर लगाया जाता है कि हमने भ्रष्टाचार कम करने की पूरी कोशिश नहीं की, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमने सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए जितना काम किया है उतना कभी भी पहले नहीं हुआ। सूचना के आधार के जरिए आज आम आदमी सरकारी कामकाज के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। इससे भ्रष्टाचार रोकने और गड़बड़ी का पता करने में मदद मिल रही है। लोकपाल कानून भ्रष्टाचार पर काबू पाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हमने संसद में सरकारी खरीद बिल प्रस्तुत किया है, जिसके जरिए सरकारी खरीद और ठेके देने के काम को और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। नया लैंड एक्विजिशन कानून उन लोगों को राहत
और फायदा पहुंचाएगा जिनकी जमीनें महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में ली जाती हैं। ये पुराने कानून से कहीं ज्यादा अच्छा। जहां तक स्पेक्ट्रम और कोयले के एलोकेशन का सवाल है, हमने शुरू में इन क्षेत्रों में पहले से चली आ रही व्यवस्था को जारी रखा। इस प्रक्रिया में घोटाले के जो भी आरोप लगे हैं उन पर कानून के तहत कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमने एलोकेशन की व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। अब स्पेक्ट्रम और कोयला दोनों का एलोकेशन सिर्फ नीलामी के जरिए किया जा रहा है। भविष्य में इन क्षेत्रों में कोई घोटाला होना संभव ही नहीं होगा। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हमसे कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, लेकिन हमने हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने और उनसे सीख लेने की कोशिश की है। हमारी नीयत हमेशा साफ रही है। भाई और बहनों, हमने पिछले 10 सालों में जो सफलताएं प्राप्त की हैं, उन्हें हम मौके मिलने पर आगे भी जारी रखेंगे। साथ ही हमें उन क्षेत्रों में सुधार लाना होगा जहां हमारा प्रदर्शन कमजोर रहा है। देश में सामाजिक बदलाव, आर्थिक विकास और आम आदमी के सशक्तिकरण की दिशा जो काम हमने पिछले 10 सालों में किया है, उसे अगर बढ़ाया जाता है तो भारत अगले 10-15 सालों में एक मिडिल इनकम देश बनकर आगे बढ़ सकता है। आर्थिक एजेंडे के साथ साथ हमें अपनी ओर से एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक एजेंडा प्रस्तुत करना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के बुनियादी आदर्शों पर आधारित हो। इसमें हमें धर्मनिरपेक्ष और सहनशील नजरिए पर खास तौर पर जोर देना चाहिए। सच्चाई ये है कि भारत बड़े परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। हमारे पड़ोस और खुद हमारी राजनीति में इस वक्त तनाव है। हमारी अर्थव्यवस्था भी कठिनाइयों का सामना कर रही है। केवल नारे लगाने से ये समस्याएं हल नहीं होंगी। इनको हल करने के लिए सूझबूझ और अनुभव चाहिए। देश में एक स्टेबल राजनीतिक माहौल की जरूरत है। बहुत से राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति बनाने की जरूरत है। हमारे देश में इंक्लूसिव राजनीति आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। एक ऐसी विचारधारा जो देश के हर क्षेत्र और समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती हो। ये सब सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही पास है और ये बात हमें अगले चुनाव से पहले जनता को फिर से बतानी होगी। भाई और बहनों, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने साल 1998 से हमारी पार्टी की बागडोर संभालकर बहुत कुशलता से हमारा नेतृत्व किया है। हमारी पार्टी का भविष्य और भी उज्जवल है। हमारे उपाध्यक्ष राहुल जी के काम से पार्टी में नया उत्साह और नई एनर्जी आएगी। कांग्रेस के बुनियादी आदर्शों और मूल्यों पर वो जोर दे रहे हैं। इससे निश्चय ही हम सफलता की नई ऊंचाइयां छूएंगे। मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि राहुल जी के नेतृत्व में 2014 के आम चुनाव के कैंपेन में हमें पूरी कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।